सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन, जिसमें कि हम एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये सब जो भी है, ठीक है। तो हम कॉस्ट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। कॉस्ट फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला कॉस्ट फंक्शन मोस्टली हमारे क्वेश्चंस में गिवन रहता है। हमारे क्वेश्चंस में हमें कॉस्ट फंक्शन गिवन रहेगा। कॉस्ट फंक्शन को हम सी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये गिवन रहता है हमारे पास, बट अगर नहीं दिया तो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस ETC एक्सेट्रा। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? वन टाइम एक्सपेंस। जो हमारे पास वन टाइम एक्सपेंस या लॉन्ग टाइम एक्सपेंस होते हैं ना, वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। मशीनरी फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? पर यूनिट प्रोडक्शन का जो खर्चा आता है ना, लाइक एक यूनिट पे कौन सा एक यूनिट हम परचेज करें, उस पर क्या खर्चा आ रहा है, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। और एक्सेट्रा के अंदर क्या आते हैं? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। जो हमारे पास कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, वो हमारे पास एक्सेट्रा लाइक अलग कॉस्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को हम AC से डिनोट करते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? CX, ओके ठीक है। C जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन होगा वो उसका X हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट, और वी कैन से टोटल यूनिट, ठीक है। X हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट और वी कैन से टोटल यूनिट, ठीक है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया। अब इसी में हम बात करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मार्जिनल कॉस्ट को हम MC से भी डिनोट कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन क्या होता है? D/dx ऑफ D/dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। D/dx का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि हमने सिंपल कर रखा है। डेरिवेटिव मतलब जैसे x का dx निकालो, तो x का dx क्या होता है? 1। x² का dx निकालो तो 2x। जो हम करते हैं वही हमारा डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। ये हमारा MC हो गया। हम थर्ड बात करते हैं, जो कि हमारा है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? MAC भी लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? D/dx ऑफ AC। AC क्या है हमारे पास? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो हमारा ये निकला हुआ है, इसका हम मार्जिनल कॉस्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव ऑफ AC निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पहले AC फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूलेज है, जस्ट फॉर्मूले याद करो, आगे सबके सब क्लियर होते चल जाएंगे, ठीक है। अब हम फोर्थ बात कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें हम बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम AVC भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं VC माइनस X। VC हमारा क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। इस वेरिएबल कॉस्ट को हम फाइंड कैसे करते हैं वो बताता हूँ मैं। हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, या तो वो कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होते हैं, नहीं होते तो वो मैं बताऊँगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड नहीं करते, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। हमारे पास पहले ये है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, VC हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो और भी हमारे पास है, चलो फिफ्थ है, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट। इसको हम MVC भी कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ VC। लाइक जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। हमारे पास कॉस्ट सब खत्म हो गए। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू फंक्शन की। हमारे पास एक और चालू हो जाएगा, रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है? रेवेन्यू फंक्शन में हमारे पास कैसे निकलता है? रेवेन्यू फंक्शन हम RX से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। एक यूनिट की प्राइस क्या है और टोटल यूनिट कितने हैं। लेट्स एग्जांपल,
एक टॉफ़ी 10 रुपये की मिलती है, मैंने 50 खरीद ली, 10 रुपये क्या हुआ उसका प्राइस पर यूनिट, मतलब उस एक यूनिट की प्राइस क्या है 10 रुपये, टोटल यूनिट मैंने कितने खरीद ली 50 खरीद ली, तो टोटल कितना है 10 × 50 कितना हुआ 500, तो मैंने 500 रिवेन्यू आया मेरा उसमें, ठीक है। फिर से एक बार बताता हूँ, प्राइस पर यूनिट क्या होता है हमारे पास, एक किसी भी यूनिट का क्या कहते हैं एक खर्चा, लाइक एक उस यूनिट का एक प्राइस क्या है, वो एक कितने का मिलेगा मुझे, ठीक है, तो वो उसका प्राइस पर यूनिट होगा। नंबर ऑफ यूनिट क्या हुआ, मैंने कितने यूनिट परचेज कर लिया, ठीक है। चलो लेट्स से एक और एग्जांपल, एक किंडर जॉय 50 की आती है, ठीक है, तो और मैंने 10 खरीद ली, तो प्राइस पर यूनिट कितना हुआ 50 हुई, टोटल यूनिट कितना हुआ 10 हुई, तो कितना हुआ 500, ठीक है। ये हमारा होता है रेवेन्यू फंक्शन। तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, बात करते हैं पहले। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, AR से हम डिनोट करते हैं, इसका होता है RX/X। RX क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन जो हमें गिवन होगा वो, या रेवेन्यू फंक्शन जो हम निकालेंगे अपॉन में X क्या होता है हमारा, फिर से बताता हूँ मैं, नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट, और वी कैन से टोटल यूनिट, ठीक है। X हमारा ये होता है, ये हो गया। अब हम एक और है, इसका फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू को हम MR से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है D/dx ऑफ RX। RX क्या हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन। एक चीज़ याद रखना, कहीं भी मार्जिनल की बात हो रही है ना, कहीं भी मार्जिनल आ रहा है उसके अंदर D/dx ही होगा। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में D/dx होगा, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में हम एवरेज कॉस्ट का D/dx कर रहे थे, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में हम वेरिएबल कॉस्ट का D/dx कर रहे थे, मार्जिनल रेवेन्यू में हम रेवेन्यू का D/dx कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब ये अगर हमारे पास अगर मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू दे दा तो हमें क्या करेंगे, हम एवरेज रेवेन्यू का हम क्या करेंगे वो निकालेंगे D/dx, ठीक है। बट ऐसा एवरेज रेवेन्यू हमारे टॉपिक में नहीं, इस साल नहीं है मतलब, बट होता है वो भी। हमें एक और, अब हमारे पास एक और टॉपिक है प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट क्या होगा, जब हम रेवेन्यू में से जितना हमारा जनरेट हुआ उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, कॉस्ट क्या कितना बनाने में लगा और कितना हमारे पास आया, तो वो हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो जाएगा। प्रॉफिट फंक्शन को हम दिखाते हैं PX से, रेवेन्यू फंक्शन पता है हमें RX होता है और कॉस्ट फंक्शन पता है हमें CX होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब रेवेन्यू फंक्शन में भी कुछ एग्जाम्पल फॉर्मूले होते हैं, वो हम देखते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू कह रहा हूँ, प्रॉफिट में हमारे पास होता है AP से हम इसको बताते हैं, ठीक है, PX और डिवाइडेड बाय X। ऑफ कोर्स प्रॉफिट की बात की गई तो PX क्या होगा, जो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है हमारे रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया। सेकंड जाते हैं अगर हम, मार्जिनल प्रॉफिट MP से डिनोट करते हैं D/dx ऑफ PX, ठीक है। मार्जिनल प्रॉफिट की बात हो रही है तो हमारे पास ये होता है। अब हम एक और, हमारे पास एक होता है जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, अगर हमारे पास कहीं दे दिया जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन, लाइक हमारे पास दे दिया कि फाइंड क्या कहते हैं, फाइंड रेवेन्यू फंक्शन, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी है, देयर इज अ कंडीशन दैट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास कहीं दे दिया जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इसको एक और पॉइंट कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला क्या आता है, RX हमारा CX के बराबर हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, रेवेन्यू हमारा कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, और बाई स्पेलिंग, ठीक है, और हम कहेंगे PX हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब नॉट प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ब्रेक इवन कंडीशन पे होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं। अब हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में बात की गई है।
कॉस्ट फंक्शन के हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्सेट्रा। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट प्रोडक्शन होता है, एक्सेट्रा हमारा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, एक्सपेंसेस। ठीक है, पहला एवरेज कॉस्ट की बात करें, एवरेज कॉस्ट हमारा क्या होगा, सी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स हमारे क्या है, नंबर ऑफ यूनिट और टोटल यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, एम सी, मार्जिनल कॉस्ट लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन होगा। ठीक है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल की बात आ गई तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए सी, एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होता है, वी सी बाई एक्स, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास निकलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, ये भी बता दो। चलो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, हमारे पास ना कोई क्वेश्चन दे रखा हो, चलो ठीक है, जैसे हमारे पास दे रखा हो सी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें वेरिएबल कॉस्ट पता है क्या होगी, बस ये जिनके साथ वेरिएबल लगा है ना वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट बन जाते हैं। ये इसका रूल कहता है, क्यों कहता है पता नहीं, बट हाँ ये इसका रूल कहता है कि जिनके साथ हमारे पास वेरिएबल लगे वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। और एक्स हमारे पास मानो जैसे एक्स तो एक्स होता है, ठीक है, एक्स हमारे पास कोई और यूनिट दे रखी हो लेकिन एक्स नहीं दे रखा तो डिवाइड बाई एक्स करते हैं हम। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स काट दें, इसको ऐसे ले लेंगे 2x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स, एक्स से एक्स काट दिया, एक्स से एक्स काट दिया तो 2x प्लस 5, ये हमारा आ गया। तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यही होता है। तो यहाँ पर मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट जिसमें MVC हम लिखते हैं, MVC हमारे पास मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट में डी बाई डी एक्स और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, जो कि पीछे निकाला, और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है वो देख लिया। रिवेन्यू फंक्शन की बात करते हैं, रिवेन्यू फंक्शन के हमारा प्राइस पर यूनिट प्लस इंटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। प्राइस पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक प्राइस का, एक चीज़ का प्राइस क्या है, किसी भी एक चीज़ का, नंबर ऑफ यूनिट कितने चीज़ हमने परचेज कर ली। एवरेज रेवेन्यू की बात करेंगे तो आर एक्स अपॉन एक्स, आर एक्स क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन अपॉन में एक्स। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एम आर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, आर एक्स क्या होता है, रिवेन्यू फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन की बात करें, प्रॉफिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कब निकलता है, जब रिवेन्यू में से जब हम कॉस्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिवेन्यू में से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑफकोर्स पी एक्स अपॉन एक्स, प्रॉफिट का जो फंक्शन है वो अपॉन एक्स। मार्जिनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रॉफिट है, मार्जिनल लगे तो डी बाई डी एक्स किसका निकलेगा, प्रॉफिट का। ठीक है, हमारे पास एक और कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारा रिवेन्यू कॉस्ट इक्वल हो जाता है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, प्रॉफिट हमारा जीरो हो जाता है, जिसमें हमारे पास ना लॉस होता है ना ही प्रॉफिट होता है। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, सीधा क्वेश्चन में जंप मारते हैं। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों बहुत अच्छे हैं, एक हमारे पास ये है, पीछे 2 और है। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है टोटल कॉस्ट सी एक्स जो है फर्म की दे रखी, कॉस्ट दे रखी है, एवरेज कॉस्ट हमारे पास दे रखी है कितनी है, सॉरी मतलब कॉस्ट हमारे पास दे रखी है कितनी है, ये रही, जिसमें एक्स इज अ आउटपुट डिटर्मिनेंट, एक्स हमने आउटपुट दिया, मतलब टोटल आउटपुट कितना, नंबर ऑफ यूनिट हमारे पास कितना हो गया, एक्स ही हुआ, बस बात खत्म, हमारे पास कुछ और है नहीं। चलो चालू करते हैं, फर्स्ट कर रहे ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी एक्स बाई एक्स, फॉर्मूले साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, सी एक्स हमारे पास कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बाय एक्स, इनको अलग अलग कर देते हैं अब हम, 2x स्क्वायर बाय एक्स प्लस 4x बाय एक्स प्लस 3 बाय एक्स। ठीक है, कैसे किया, ये x इन सब के साथ रहता तो उनको अलग अलग कर दिया, अब डिवाइड कर देते, काट देते हम, x से एक पावर कट गई, x से x कट गया, इसके साथ नहीं कट सकता, इसका आंसर क्या आया, 2x प्लस 4 प्लस 3 बाय एक्स, ये हमारा क्या आ गया, AC। बस AC हमारा इतना ही आया। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट, MC का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ठीक है, अब ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, सी एक्स, अब ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स निकालना है, कॉस्ट का क्या, ये रहा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको करेंगे, डी बाई डी एक्स हम इसका कैसे करते हैं, 2 का तो कुछ होता नहीं है तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ है, एक्स बाहर, ये 2 नीचे आ जाता है तो 2x हो गया, पावर कट गई, 4 ही बचा प्लस 0, क्योंकि x के साथ क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास ये है 4x प्लस 4, हमारे पास क्या है MC।
कैसे हुआ, अगर डेरिवेटिव कर रखा है तो ये आराम से हो जाना चाहिए, डेरिवेटिव करा है तुमने, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अगला क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 5 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड आर इंटरप्रेटेड। इसमें क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जब 5 यूनिट, हमारे पास इस बार यूनिट दे दी, एक्स दे दिया हमें, एक्स हमें गिवन है, इस बार मार्जिनल कॉस्ट पे लगाना है, मतलब एमसी पे लगाना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स के अंदर 5 पुट कर देना। चलो पीछे करते हैं। एमसी व्हेन एक्स हमारे पास गिवन हो। ठीक है, एमसी हमारे पास कितना था, 4x + 4, ये हमारे पास आ गया जब हमारे पास यूनिट 5 हो। अब हमारे पास फोर्थ क्या कह रहे हैं, तो थर्ड था। चलो फोर्थ क्या कह रहा है, हमारे पास फोर्थ क्या कह रहा है, चलो फोर्थ देखते हैं। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट। जब हम 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, 6 यूनिट परचेस करने से पहले सबसे हमें 50 यूनिट निकालना पड़ेगा। 50 में से 6 माइनस करेंगे तभी 6 यूनिट निकालना है हमें। 6 यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारे एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगी, तो 6 यूनिट से पहले हमें 50 यूनिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 में से 50 माइनस करेंगे तभी तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। तो करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना हमें, एक्चुअल कॉस्ट व्हेन x = 5, देन हमें कुछ नहीं करना, एक्चुअल कॉस्ट जो हमारे पास सी एक्स है उसके अंदर 5 पुट कर देना। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, x के अंदर 5 पुट कर देंगे, 2 5 स्क्वायर + 4 5 + 3 2 25 + 20 + 3 50 + 20 + 3 73 हमारे पास सी एक्स का एक्चुअल कॉस्ट आ गई जब हमारे पास x5 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट व्हेन x = 6, तो c की जगह पे हम 6 पुट कर देंगे, 2 6 स्क्वायर + 4x 6 + 3। ठीक है, ये 6 है हमारे पास, 2 36 + 6 4 24 + 3 72 + 24 + 3 99। ठीक है, अब हमें एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, जब हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट, तो हम कुछ नहीं करेंगे, C6 में से C5 को माइनस कर देंगे, तो 99 में से जब हम 73 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 26। तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट क्या आई, ₹26 आई। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो एक और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा होगा, हमारे सैम्पल लाइक प्रीवियस ईयर का ही है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट गिवन है हमारे पास कितनी, ये एवरेज कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, फॉर्मूले से निकल जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ MC विद रिस्पेक्ट ऑफ x, ये नया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। शो डैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल टू XMC - CX अपॉन x²। XMC का मतलब क्या हुआ, MC जो मार्जिनल कॉस्ट निकला है, जो रिस्पेक्ट टू x निकला है, उसकी वैल्यू पुट करनी है, माइनस CX जो ये है अपॉन x²। तो हमारे पास मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आना चाहिए, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट हमारे पास निकलना चाहिए। ठीक है, लाइक इसकी वैल्यू हमारे पास ये आनी चाहिए, ये है कि नहीं है हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, CX अपॉन x। तो करते हैं, चलो 1/3x³ + 3x² - 7x + 16 अपॉन x। 1/3x³ कैसे किया, इसको अलग, क्योंकि ये इसी के साथ है, ये इनके नीचे सब में ले आया, + 3x² - 7x + 16 एक से एक कटता चला गया, x² 3 + 3x - 7 + 16 हमारे पास ये क्या आ गई, AC। अब हमें क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, MC निकालते सबसे पहले। चलो MC निकालेगा हम, MC का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ CX। ठीक है, d/dx हम किसका निकालेंगे, 1/3x
क्यूब प्लस 3x² माइनस 7x प्लस 16। चलो 1/3 का तो कुछ होता नहीं, मल्टीप्लाई किया, इसका हम dx करेंगे तो कितना आएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3x² प्लस 3 तो वैसे ही रहेगा, x² क्या करेंगे तो क्या 2x माइनस 7 क्योंकि x का 1 हो जाता है प्लस 0, 3 से 3 कट गया, x² प्लस 6x माइनस 7, ये हमारे पास क्या आया MC। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। चलो ठीक है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट अब हम निकालते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ AC। एवरेज कॉस्ट का d/dx कर देंगे, हमारे पास एवरेज कॉस्ट क्या आया था, पीछे देखते हैं पर हम, d/dx ऑफ 1/3 x² प्लस 3x माइनस 7 प्लस 16/x। ठीक है, इस काम करते हैं, एक एक करके करेंगे सबका। 1/3 बाहर आ गया, मतलब लाइक 1/3 का होता नहीं, x² क्या होता है 2x प्लस 3 ही रहेगा, माइनस 0, 16 वैसे ही रहता है, 1/x कैसे आता है इसका मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको संभाल के करना। देखो 1/x होता है, 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। हमारा डेरिवेटिव रूल क्या कहता है कि ये साइन यहाँ आ जाता है और इसके आगे -1 हो जाता है, तो ये यहाँ आया -1, इसके बाद -1 हो गया, -1 हो गया, कितना हुआ ये -x -2। सही करा मैंने, सही करा, देखो एक बार, ये था, इसके आगे -1 लग जाता है हमारे पास, तो ये माइनस नीचे उतर गया, इसकी पावर नीचे उतरी, इससे आगे माइनस लगा एक और, देन एक और माइनस लगता है, -1 होता है, लगा, -2 हो गया। अब इसको हम नीचे ला जा सकते हैं, मतलब -1/x², इसको कर सकते हैं मैं ऐसे, तो इसका यही वैल्यू है, तो 16 मल्टीप्लाई -1/x²। ठीक है, चलो इसको कर देते हैं, 2x/3 प्लस 3 प्लस 16 सॉरी -16/x²। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने, देखो भाई इसके थ्रू, ठीक है सही लिखा है, तो हमारे पास MAC आ गया कितना, ये आ गया। अब हमारे पास थर्ड में क्या कहा था, थर्ड में क्या गया था देखते हैं, चलो आ जाओ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ MC विद रिस्पेक्ट ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है, जो हमें MC जो निकला है ना उसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल सा मतलब ये MC क्या निकला हमारे पास, ये जो MC है ये, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलो हम डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले द रेट ऑफ चेंज ऑफ MC विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो d/dx ऑफ MC d/dx ऑफ x² प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, इससे क्या आया 2x प्लस 6, बस हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास लास्ट जो है वो खुद ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी तक, करना है मेरे को। इसमें हमें क्या कहता है, MAC को हमें इक्वल क्या करना है, किसके, XMC के, जो हमारा ये वैल्यू आई है XMC के, ये रही MAC को हमें XMC के इक्वल करना है। ठीक है, और क्या था हमारे पास, माइनस कॉस्ट अपॉन में x²। ये हमारे पास वेरिएबल है, इसका मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, कैसे करना है, तो हमारे पास ये है MAC की वैल्यू ये रही, XMC की वैल्यू ये रही, CX की वैल्यू ये रही अपॉन x²। क्या ये इसके इक्वल आता है, नहीं आता, वो मैं देखना पड़ेगा, प्लस माइनस का थोड़ा झोल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू का क्वेश्चन है, इसमें मैंने सब करा दिया, खाली प्रॉफिट नहीं कराया, तो प्रॉफिट का लाइक फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं प्रॉफिट का था, बट इतना लंबा वीडियो हो रहा है ये। टोटल रेवेन्यू हमारे पास है, सेल हमारे x यूनिट प्रोड्यूस दे रखा है, हमारे पास यूनिट क्या है x, इसमें भी x ही है। ठीक है, गिवन है RX, रेवेन्यू पहले से गिवन है। ठीक है, 200 प्लस x² अपॉन 5, हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू जब x हमारे पास 25 हो, द एक्चुअल रेवेन्यू व्हेन सेल ऑफ 6। सिंपल से जैसे हमने पिछले वाले में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एवरेज कॉस्ट वाला, वैसे रेवेन्यू करेंगे। सबसे पहले एवरेज रेवेन्यू निकालने में, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, RX/X। ठीक है, RX क्या है हमारे पास 200 प्लस x² 5 अपॉन x। इसको चलो यहाँ करते हैं, 200 को x ले लिया प्लस
एक्स स्क्वायर बाय 5x। समझ आया कैसे किया? ये x तो इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे है, लगा दिया, एक x कट गया, हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कितना आया 200/x प्लस x/5। चलो अब करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू d/dx ऑफ rx। ठीक है, तो d/dx ऑफ rx हमारे पास क्या है 200 प्लस x² 200 क्या होगा 0। ठीक है, प्लस 1/5 तो वैसे ही रहेगा। x² क्या होता है 2x। समझ आया? x² क्या होता है, पावर नीचे उतर जाएगी, यहाँ पे ऐसे रहेगा, तो इससे क्या हुआ 2x/5 हमारा MR आ गया। अब हमें थर्ड क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x = 25। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जब हमारे पास x 25 हो। आउटपुट पता लग गया हमें, x में 25 पुट कर देंगे, देन हमारे पास निकल जाएगा। चलो फिर थर्ड पुट करते हैं। जो हमारे पास x 25 हो, वो पूरा तुम अच्छे से लिखना, मैं ऐसे करा रहा हूँ। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कितना है 2x/5 25/5 50/5 10। हमारी x क्या आई 10। फोर्थ हमें क्या इसमें क्या बोल रखा है, फोर्थ में वही हमारे पास क्या था द एक्चुअल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 6th यूनिट। मतलब हमारे पास एक्चुअल सेल 6 यूनिट के निकाले, तो पहले हम 5th यूनिट के निकालेंगे, 6th के निकालेंगे, देन 6 में से 5 अब माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, हमें 6 यूनिट की एक्चुअल रेवेन्यू करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x = 5। ठीक है, r को हम 5 पुट करते हैं, 200 प्लस 5² 200 प्लस 25/5 200 प्लस 5 = 205। r 5 हमारा 205 आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 6th फाइंड करेंगे, r 6 when rx = 6। x की जगह पे 6 लिखते हैं। ठीक है, 200 प्लस 6² 2 200 प्लस 36/2 2 नहीं है, सॉरी 5 है। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो कितने का 5 7 से 35 5 2 10 200 200 प्लस 7.2 207.2 हमारे पास क्या है R6 आया। अब हमें एक्चुअल 6th यूनिट फाइंड करनी है, तो उसमें क्या लिखते हैं हम R6 में से R5 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसा हमने करा था 207.2 माइनस 205 7.2, तो 7.2 हमारा क्या हो गया आंसर। बस रिवेन्यू कर लिया हमने क्या किया, हमने 3 क्वेश्चन किए। सबसे पहले कि हमने रिवेन्यू का, देन हमने किया एवरेज कॉस्ट का, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, देन हमने एक और एवरेज कॉस्ट का किया, और हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया, मैं बताता हूँ, रिवेन्यू कर लिया, प्रॉफिट फंक्शन रहेगा, तो प्रॉफिट फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हम उठा के देख लेंगे। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था, ख़त्म, बाय बाय।